नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अभी कल की वीडियो में मैंने तेजस का कंफ्यूजन दूर किया था और आपका बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। आपने बहुत ज्यादा उस वीडियो को पसंद किया और आपने एक रिक्वेस्ट की कि मैं अर्जुन टैंक का भी जो कंफ्यूजन फैला हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊं। तो यहाँ पर मैं अर्जुन टैंक की सबसे पहले आपको खबर बताना चाहूंगा और पूरा का पूरा कंफ्यूजन यहाँ पर आपको दूर कर दूंगा। दोस्तों, इस न्यूज को समझने से पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा कि टैंक का स्ट्रक्चर हमारा भारतीय सेना में किस प्रकार का है। हमारे भारतीय सेना में 3 प्रकार के टैंक मेनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है T-72 जो सबके पुराना है, उसके बाद T-90 जो उससे नया है, और उसके बाद हमारा अर्जुन MK1 जिसकी संख्या लगभग 250 की है, 248 के लगभग है। इसमें जो कुछ ब्रेकडाउन हुआ होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा, पर 248 क्वांटिटी भारतीय सेना ने ऑर्डर की थी और उनको मिली हुई है। किसी भी टैंक को किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना है यह उसके वजन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यदि पंजाब में किसी टैंक को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसका वजन लगभग 50 टन से नीचे होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो कैनाल है, जो ब्रिज है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो 50 टन से ज्यादा के किसी व्हीकल को ऑक्युपाइड कर सके या उससे गुजर सके कोई 50 टन से ज्यादा का व्हीकल। तो इसलिए जो T-90 और T-72 था वो 50 टन से नीचे का था, जिसको हम वहां पर इस्तेमाल कर पाते थे। हम उसको डेजर्ट में भी इस्तेमाल कर पाते थे या दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल कर पाते थे। वहीं बात करें अर्जुन MK1 की, तो उसका वजन लगभग 62 टन है। तो उसका इस्तेमाल ऐसे किसी भी जगह में नहीं किया जाता, जैसे कि पंजाब या हमारे लद्दाख बॉर्डर पे या हमें अरुणाचल बॉर्डर पे। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है जैसलमेर के लगे हुए बॉर्डर से, यानी कि राजस्थान में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वहीं वो अकोमोडेट हो सकता है। T-72 टैंक हमारी भारतीय सेना में 2200 से 2400 के लगभग में है और T-92 टैंक हमारे लगभग 1600 से 1500 हमारी भारतीय सेना में है। और भारत ने अभी जारी किया एक FRI फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए था, वो 1700 इस प्रकार के व्हीकल के लिए FRI था। और वहीं से इस तरह की कंफ्यूजन उड़ गई कि अर्जुन MK2 को आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आर्मी ने इस FRI में जारी किया है कि उनको 50 टन से कम वाले टैंक की आवश्यकता है, व्हीकल की आवश्यकता है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमें MK2 नहीं चाहिए, जिसका वजन लगभग 68 टन होने जा रहा है। आर्मी ने कुछ सजेशन दिए थे जो कि MK1 में करने के लिए DRDO को सजेशन दी थी। DRDO ने पूरा उसको सजेशन को अप्लाई किया और उसका वजन बढ़ के 62 से 68 हो गया MK2 का वजन। तो आप खुद ही डिसाइड करिए, यदि हमें पंजाब में किसी टैंक को इस्तेमाल करना है तो हम 62 टन वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम 68 टन वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वहां पे 50 टन की ही आवश्यकता होगी। और यह FRI जारी किया गया था हमारे जो हल्के टैंक है T-72 जो कि बहुत पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करने के लिए। और उसकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी, 22 से 2400, यानी कि 1700 रिप्लेस होने के बाद भी यहाँ 500 का स्कोप बचता है, जहां पर हमारे अर्जुन टैंक को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये DRDO के चेयरमैन का भी सोचना था कि 500 तक का कॉन्ट्रैक्ट MK2 का हमें मिलने वाला है। इसके अलावा जानकारों का मानना यह है कि हमें 3500 और टैंक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं थमने वाली कि 1700 टैंक का FRI जारी हो गया, बस खत्म हो गया और हमें अर्जुन टैंक के लिए कोई स्कोप नहीं बचा। ऐसा नहीं है। जब हमें राजस्थान में आवश्यकता होगी और हमारे पास उपलब्ध है अर्जुन टैंक, तो हम जरूर उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अर्जुन टैंक के MK2 वर्जन का डेमोन्स्ट्रेशन अभी बचा हुआ है, जो कि 2018 में होने की उम्मीद है। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होना है, साथ पैरेलल वर्क 50 टन वाले का भी चलना है, क्योंकि DRDO 50 टन वाला डेवलप नहीं कर पाया, उसका वजन, उसके टैंक का वजन ज्यादा हो गया है। इसके अलावा एक और हम टैंक डेवलप करेंगे, वो सेकंड फेज का होगा, जो कि 30 टन का होगा और उसको कहा जाएगा फ्यूचर रेडी लाइट कॉम्बैट व्हीकल। तो जब हम 30 टन का डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो लोग कहना स्टार्ट कर देंगे कि ये जो 50 टन का डेवलप किया हमने वो बेकार हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट है। यदि आपकी रोड खराब है तो आप SUV का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेडान का इस्तेमाल करेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय सेना भी कुछ इसी प्रकार के व्हीकल डेवलप कर रही है कि उसको
कहां कहां इस्तेमाल किया जा सके, इस हिसाब से खपाने का उनका विचार है कि जो हम जिस चीज में पैसे लगाए हैं उसको भी खपा सकें और जिस चीज को अब नेक्स्ट डेवलप करेंगे उसको भी खपा सकें। सेकंड फेज का जो फ्यूचर रेडी लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल हम डेवलप करेंगे वो 30 टन का होने वाला और उसको चीन सीमा पे ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहां पर इस्तेमाल करने का उसका विचार है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग प्रोजेक्ट है जो कि अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं, सारे काम पैरेलल चलेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा आपको कि जो MK2 का ऑर्डर दिया था भारतीय सेना ने 110 लगभग ऑर्डर दिए हुए हैं टैंक के MK2 की, और उसकी डिलीवरी के बाद 110 120 और टैंक के ऑर्डर मिलने वाले हैं DRDO को। ऐसा पूरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, भारतीय सेना ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है DRDO के साथ। तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया है क्योंकि उनको MK1 बहुत ज्यादा पसंद आया था, T90 से भी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने MK2 का भी कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ में दे दिया था। तो टैंक में कोई गड़बड़ी नहीं है, वजन में गड़बड़ी है। अगर हम ये जो 50 टन वाला टैंक डेवलप करेंगे उसका कोई ऐसा मटेरियल हमें मिल पाएगा, ऐसा कंपोजिट मटेरियल जिसको टैंक में इस्तेमाल करके वो हल्का हो जाएगा, तो हमें उसका भी ज्ञान हो जाएगा जिससे कि हम अर्जुन टैंक को और बेहतर बनाते चले जाएंगे। और यह सब बेहतरी की ओर बढ़ने का प्रयास है। किसी भी चीज को फेल नहीं माना जाता है जब कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है। यदि आप फेल मानते हैं तो हमारे कैथोड रे वाले टीवी तो फेल हो गए क्योंकि अब हमारे पास LED टीवी आ गई, प्लाज्मा टीवी आ गई। तो हर चीज को फेल नहीं माना जाता, यह एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने का एक सोच है। दोस्तों अगली खबर हमारी चाइनीज स्पेस एजेंसीज की तरफ से आ रही है। उनका कहना है कि हम लॉन्च की कीमत लगभग $5000 प्रति किलोग्राम तक कम करने वाले हैं। मतलब अगर आप लॉन्च चाइना की स्पेस एजेंसीज के द्वारा करेंगे तो आपको केवल और केवल प्रति किलोग्राम $5000 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना दाम वो गिराना चाह रहे हैं। तो इस पर इसरो ने कहा है कि इस तरह से कोई कॉस्ट अपनी नहीं बताता है, पर यदि वो अपनी 5000 कॉस्ट करने वाले हैं, $5000 करने वाले हैं, तो हमारी कॉस्ट भी लगभग 1/10 होने वाली है क्योंकि हम नए नए चीजें अपने लॉन्च में स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, इसलिए हमारा दाम 1/10 होने वाला है। वहीं मैं कुछ और स्पेस एजेंसीज का आपको लॉन्च का दाम बता दूं तो जो यूएस इस्तेमाल करती है, यूएस स्पेस एजेंसीज के द्वारा अगर आप कोई लॉन्च करते हैं तो आपको $12000 से $20000 तक का प्रति किलो वजन के लिए देना पड़ सकता है पैसा। यदि हम स्पेस एक्स की लॉन्च की कीमत की बात करें तो उनका कहना है कि वो $2500 तक इसको कम कर सकते हैं, मतलब $2500 प्रति किलोग्राम तक लॉन्च की कीमत ला सकते हैं जो उनके नए रॉकेट अब डेवलप हो रहे हैं। तो चाइना और भारत के बीच में एक लॉन्च की वॉर छिड़ गई है। मुझे लगता है कि भारत ही इसी में जीतेगा क्योंकि 10 गुना तक दाम कम किया जा सकता है, ऐसा इसरो का कहना है आने वाले दिनों में 2019 या 20 तक। इसके अलावा ब्रह्मोस की तरफ से एक खबर है, दुबई एयर शो 2017 में ब्रह्मोस को रखा गया, ब्रह्मोस की प्रदर्शनी करी गई है क्योंकि इसको भारत बेचना चाह रहा है कुछ अन्य देशों को। इसमें सुखोई का एक मिनिएचर रखा गया है, उसमें ब्रह्मोस लगा के रखा गया है और ब्रह्मोस के जो सरफेस वर्जन है उसका मिनिएचर लगाया गया है, जो सिप वर्जन है उसका मिनिएचर लगाया गया है और पूरी की पूरी प्रदर्शनी करी जा रही है कि किसी तरह से ब्रह्मोस के लिए कोई क्लाइंट मिल जाए। वहीं पाकिस्तान ने भी अपना JF-17 विमान प्रदर्शनी में लगाया है और कुछ और प्रोडक्ट भी प्रदर्शनी में लगाए हैं। तो ब्रह्मोस की भी मार्केटिंग अब की जा रही है। जल्द ही जल्द हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश को इसका सप्लाई भी भारत को मिल जाएगी। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। नेपाल में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था जिसका कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को चला गया था, तो बाद में अब यह चीज निकल कर आई है कि इसमें वित्तीय अनियमितताएं आई हैं, तो अब यह कॉन्ट्रैक्ट भारत की NHPC को मिलने जा रहा है। NHPC भारत सरकार की एक PSU है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अब इसको ये हाइड्रो प्रोजेक्ट मिलेगा। हमको पता है कि चाइनीज लोग इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं बहुत करते हैं, भारत में भी इस प्रकार की करते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ले जाते हैं और यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट में भी उस तरह का उन्होंने किया या भारत का कोई दबाव होगा नेपाल पर। तो इन दोनों कारणों के मिले जुले असर से यह प्रोजेक्ट अब भारत की NHPC को मिलने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।